पेशाब संबंधित समस्याओं को ठीक करने के लिए आज का वीडियो। बार बार पेशाब जाना, बूंद बूंद करके पेशाब जाना, पेशाब को ना रोक पाने की समस्या, रात को बार बार पेशाब जाने की समस्या, या खांसते हुए या छींकते हुए पेशाब की कुछ बूंदे निकल जाना, पाइल्स की समस्या हो, बगंदर की समस्या हो, उसके में भी लाभकारी है, या पुरुष संबंधी स्त्री संबंधी कोई भी रोग हो उसमें भी लाभकारी है। नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग है ना, उनमें ये आज का वीडियो बड़ा ही लाभकारी है। जैसे पुरुष संबंधित समस्या हो कोई भी, या महिला संबंधित समस्या हो, पुरुषों में गदूद बढ़ जाने की समस्या को ठीक करेगा आज का वीडियो। महिलाओं संबंधित समस्याओं में जैसे पीसीओडी की समस्या है, बच्चेदानी की समस्या है, बच्चेदानी का डिगाव की समस्या है, तो सभी बीमारियां ठीक हो जाएंगी अगर आपके नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग हैं, पैल्विक भाग में जितने भी रोग हैं, सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए आज का वीडियो विशेष है। जिनके भी ये समस्या है आप ये वीडियो देखें और जैसे जैसे मैं योगासन बताऊं वो आसन आप रोजाना करें। तो आज की विशेष क्लास है पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए। सबसे पहला आसन है बटरफ्लाई, जो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। आपको कुछ नहीं करना, इस पोजीशन में बैठना है और अपने घुटनों को जमीन की ओर लेके जाना है बैठे बैठे, और आगे से इन पंजों को पकड़ लेना। इस प्रकार से दोनों पंजों को मिला लेंगे और इस प्रकार से पकड़ के और अच्छे से कमर गर्दन सीधी करके घुटनों को हर बार जमीन की ओर लेके जाने की कोशिश करना है। यानी कि इस आसन का नाम है बटरफ्लाई तितली आसन। करो, हाँ मेरे पीछे पीछे करो। इस आसन को आपको रोजाना करना है। कितनी देर करना है? रोजाना 2 मिनट से 5 मिनट, और जब आपका अभ्यास हो जाए तो 5 मिनट से 10 मिनट इस आसन को करना है। कई बीमारियों को एक आसन ही ठीक कर देगा। ठीक है, तो पहला आसन है बटरफ्लाई। मैं आपको कुछ प्राणायाम भी बताऊंगा, बंद भी बताऊंगा, तो आपको वो भी करने हैं। ठीक है, पहले बटरफ्लाई हो गया, तो पहले बैठे बैठे जो क्रियाएं करनी वो बता देता हूं मैं। इसके बाद में है कपालभाति प्राणायाम। ये पूरे शरीर के लिए है। अगर शरीर में कहीं भी कोई रोग है, कुछ एक सावधानियां है, उसको छोड़ के बाकी लगभग सभी बीमारियों में कपालभाति की जाती है। पेशाब संबंधित समस्याओं को ठीक करने में भी कपालभाति अच्छी होती है। शरीर में कोई गांठें होती है या फिर आपके जैसे बच्चेदानी में गांठ है, पीसीओडी की समस्या है, उसको भी ठीक करता है। आपका गदूद बढ़ा हुआ है, उसमें भी कपालभाति बड़ी ही लाभकारी है। तो आइए कपालभाति का अभ्यास सिखाता हूं मैं आपको। आराम से बैठ जाएंगे, श्वास को बाहर फेंकना है, पेट को अंदर लेके जाना है, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाना है। पहले सीख लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कितनी देर आपको करना है। ये अच्छे से करना आना चाहिए। सांस बाहर पेट अंदर, सांस बाहर पेट अंदर, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। ठीक है, आइए 20 स्ट्रोक लगाएंगे। मेरे साथ लगाइए 20 स्ट्रोक, कोशिश करें करने की। ठीक है, ये कपालभाति आप आसन करने से पहले भी कर सकते हो, आसन करने के बाद भी कर सकते हो। मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको सीखना है। शुरुआत में अगर बिल्कुल नए हैं तो 20-20 स्ट्रोक लगाने हैं 2-3 बार करके, फिर दूसरे दिन लगाने हैं। इस कपालभाति को आपको कितनी देर करना है? शुरुआत में तो कम करना है, जब सीख जाओ तो 300 स्ट्रोक, फिर 500 स्ट्रोक, फिर आपको ज़्यादा आगे बढ़ना है। मैं तो ये कहूँगा कि 10 से 15 मिनट आपको रोजाना कपालभाति करनी चाहिए। अगर हाई बीपी है तो ना करें, ये ध्यान रखना। ठीक है, कमर में दर्द अधिक हो तो कपालभाति ना करें। अब तीसरी क्रिया बताता हूँ योग की, जो एक बंद है। कौन सा बंद? मूल बंद। मूल बंद कैसे लगाते हैं मैंने कई वीडियो में समझाया है, फिर भी मेरे पास कमेंट आते हैं कि पेशाब की समस्या है, गदूद बढ़ा हुआ है, या फिर पाइल्स की समस्या है, गुरुजी उसके बारे में कुछ बताइए। तो सभी के लिए आज का वीडियो है। आप ये मूल बंद लगाना सीख लोगे ना, तो जितनी बीमारी मैंने गिनाई है सभी में लाभकारी है। किसी को जैसे महिलाओं को बच्चेदानी का डिगाव हो जाता है, भारीपन होता है नीचे, उसमें बड़ा ही लाभकारी है। किस प्रकार करेंगे पहले आप समझ लीजिए। वैक्यूम समझते हो? वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है ऊपर की ओर खींचना। इस प्रकार से कोई भी चीज को ऊपर की ओर खींचना। ठीक है, तो
हम क्या लगाएंगे, मूलबंध। अब मूल क्या है, अपने जो मूलाधार चक्कर है, मूलाधार चक्कर कहाँ है, जहाँ पे हमारी रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन का समापन होता है, उस हिस्से को हमें ऊपर की ओर खींचना है। यानी कि अपनी मल मूत्र की इंद्रियों को ऊपर की ओर खींचना है, अपने मल द्वार को वैक्यूम की तरह ऊपर की ओर खींचना है। इसी को तो मूलबंध कहते हैं। अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना है, कैसे, वैक्यूम की तरह, मतलब अपने शरीर को ऊपर की ओर उठाना है। करके देखिए, लगाइए मूलबंध, अपने मल मूत्र की इंद्रियों को ऊपर की ओर खींचे, 5 सेकंड का होल्ड लगाएं, रिलैक्स। अब आपको मैं देसी भाषा में बताता हूँ। आपको मान लो यूरिन आ रहा है, बहुत तेज प्रेशर आ रहा है और जगह है नहीं, जगह है नहीं तो क्या करोगे आप, उसको रोकोगे, यूरिन को रोकोगे ना, यही तो मूलबंध है, इसी को तो मूलबंध कहते हैं। पर आप रोक लोगे, मल मूत्र की इंद्रियों को टाइट कर लोगे, इस प्रकार से खींच लोगे अपनी ओर, ताकि कुछ समय निकल सके। तो यही मूलबंध है, आपको ये मूलबंध रोजाना लगाना है, ताकि आसपास की जो मांसपेशियां हैं, जैसे मल द्वार की मांसपेशियां हैं या नाभि के नीचे नीचे की जितनी भी मांसपेशियां हैं, वो सारी मजबूत हो जाए। तभी तो बूंद बूंद करके पेशाब आता है। पेशाब का एकदम से खाली ना होना, जो यूरिन ब्लडर है वो एकदम से खाली नहीं होता और बाद में फिर बूंद बूंद करके पेशाब आता है। तो आप ये कीजिए, फिर एक बार फिर करें, मूलबंध लगाओ, अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो, 5 सेकंड का होल्ड, छोड़ दो, फिर खींचो, छोड़ दो। आपको इस प्रकार से खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, ठीक है। इस प्रकार से ये मल द्वार की पोजीशन रहेगी, मल द्वार को ऊपर की ओर खींचना है और फिर छोड़ना है। ये सीख लो, बहुत सारी समस्या तो इससे ठीक हो जाएगी, ठीक है। पहला बटरफ्लाई बैठ के करने वाले में, दूसरा है कपालभाति, तीसरा है मूलबंध। जिनकी भी परेशानी है आप करके देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। आइए अब योग की और क्रियाएं करते हैं। हाफ बटरफ्लाई, कुछ एक आसन बताऊंगा वो कर लीजिए। हाफ बटरफ्लाई ऐसे करना है, नीचे लेके जाएंगे और चेस्ट के लगाएंगे, ऐसे कंटिन्यू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 बार इस पैर से और 20 बार दूसरे पैर से। जितने भी आसन बताऊं ना वो सारे कर लेना, जो हो जो नहीं हो उसको छोड़ देना। मैं आसान आसान ही बताता हूँ, हार्ड नहीं बताता। करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, इस प्रकार से। आइए अब हम करेंगे लेट के। पहले पेट के बल लेट जाते हैं। भुजंग आसन और शलभासन अच्छा है। अब आप देखेंगे कहाँ पे असर पड़ रहा है। भुजंग आसन करेंगे तब इस प्रकार से पैर मिला लीजिए ठोडी जमीन पे, दोनों हाथ साइड में, और सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। अब कहाँ पे जोर आ रहा है, सारा जोर यहाँ पे आ रहा है, यानी कि यहाँ की मांसपेशियां मजबूत होंगी। तो करें, सांस भरते हुए 1 और 5 सेकंड रुको, 1 2 3 4 5, आराम से वापिस। फिर करें, 5 बार करेंगे, 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। तीसरी बार 1 2 3 4 5, चौथी बार 1 2 3 4 5, पांचवी बार 1 2 3 4 5, आराम से नीचे। ठीक है, इसके साथ ही करेंगे शलभासन। अब सारे सीख लो, सारे करने हैं। एक आसन के 5-6 फायदे होते हैं। करो, एक पर उठाएंगे,
जितना उठा सकते उठाइए। 1 2 3 4 5। दूसरा पैर 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 5 बार करेंगे तब फायदा मिलेगा। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक बार और करें। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। अब दोनों पैरों से करेंगे 5 बार। उठाइए दोनों पैरों को, नाभि के नीचे खिंचाव आएगा। 1 2 3 4 5। डाउन आया ना, नाभि के नीचे खिंचाव आएगा, अच्छा है। ये भी 5 बार करेंगे। 1 2 3 4 5। आपको सांस भरते हुए जाना है, सांस खाली करते हुए नीचे आना है। काउंटिंग मैं कर दूंगा। करो तीसरी बार। 1 2 3 4 5। चौथी बार 1 2 3 4 5। पांचवी बार 1 2 3 4 5। आराम से नीचे। जो आसन हो वो कर लेना, जो आसन ना हो उसको छोड़ देना है। जबरदस्ती हमें कोई भी आसन नहीं करना है, ठीक है। अब हम करेंगे पीठ के बल लेट के करने वाले आसन। इस प्रकार से लेट गए, अब सीधे लेट जाओ। अब पवन मुक्तासन। ये आसन जबरदस्त है और कई बीमारियों को दूर करता है। कैसे करेंगे? जिनकी कमर में दर्द हो गर्दन नहीं उठाएंगे, बाकी सभी उठा लेंगे। इस प्रकार से करेंगे, सांस खाली करते हुए। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये भी 5 बार करना है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। जिनके सर्वाइकल है, कमर में दर्द हो, गर्दन नहीं उठाएंगे, ध्यान दे लो। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस ले लिया करो। कम हो तो कम कर लेना, पर मैंने बताया कम से कम 5 बार तो जरूर करना है, और 5 बार दोनों पैरों से करना है। सांस खाली करते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। फिर से 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। करोगे तो फायदा मिलेगा, मैं करके दिखा रहा हूं आपको, आप भी करो मेरे साथ। तीसरी बार करो। 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। चौथी बार 1 2 3 4 5। पांचवी बार 1 2 3 4 5। आराम से वापिस। रिलैक्स। लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। पेट के रोग भी ठीक होते हैं इससे, और पेट के नीचे के रोग भी ठीक होते हैं इससे, ठीक है। अब अगला है, ये भी अच्छा है, उत्तान पादासन। नाभि के नीचे नीचे अगर आपकी चर्बी है तो वो भी ठीक हो जाएगी। करो, दोनों पैर एक साथ उठाएंगे। अभी इस हिस्से पे पूरा फोकस आएगा। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर उठाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। जो नए हैं वो कम कर लेना। कभी सोचो गुरुजी मैंने तो आपके पीछे पीछे कर लिया, समय लगेगा, फिर आपको योग अच्छे से आ जाएगा। फिर 5-5 बार सारे आसन कर लेना। तीसरी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। चौथी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। पांचवी बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। ठीक है, अब करेंगे सेतुबंध आसन। अब इसको ध्यान से देखना, इसमें मूल बंध का प्रयोग होगा। पैर इतने चौड़े कर लो जितना शरीर की चौड़ाई है, दोनों हाथ साइड में रख लीजिए और ये आप 20 बार करेंगे। अच्छा आसन है ये, तब जाके फर्क पड़ेगा। धीरे धीरे आदत डाल लेना 20 बार करने की, शुरुआत में हो तो कम कर लेना। अब इसमें हम मूल बंध का प्रयोग करके सेतुबंध आसन करेंगे। जैसे उठा लिया, आप सांस भरते हुए उठा लिया, अब आपको नॉर्मल लग रहा है, अब पर आप अपने मल द्वार को ऊपर की ओर खींचो, मूल बंध का प्रयोग करो और 5 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 नीचे। ये 20 बार करो मेरे पीछे पीछे, या 10 बार कर लो। 1 2 3 4 5 नीचे। हर बार मूल बंध लगाना है। फिर उठेंगे, मूल बंध लगाइए। 1 2 3 4 5 डाउन। फिर उठाइए, खींचिए अपने मल द्वार को अपनी ओर। 1 2 3 4 5। ये 5वीं बार करो। 1 2 3 4 5। जितना करोगे आसन उतना आपको फायदा मिलेगा। ये आसन का काम ये है नाभि के नीचे नीचे रोगों को ठीक करना, कमर दर्द में भी लाभकारी है। 1 2 3 4 5। पेट के रोगों में भी लाभकारी है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ये 10वीं बार और कर लीजिए, धीरे धीरे आदत पड़ेगी तो 20 बार भी कर लेना। 1 2 3 4 5। आराम से नीचे 10 बार कर लीजिए, 5 बार कर लीजिए, 2 बार कर लीजिए, 3 बार कर लीजिए, पर आदत के साथ। योग को धीरे धीरे करोगे तो आपको फायदा अधिक मिलेगा। लंबी गहरी सांस भरे, खाली करें। ठीक है, आइए अब करते हैं बटरफ्लाई लेटे लेटे। इस प्रकार से करेंगे। ये जैसे बैठ के बटरफ्लाई करते हैं ना, ये आसन आपको लेटे लेटे। अभी देखो इसकी विशेषता मैं बताता हूँ। आप लेटे हैं, फोन देख रहे हैं और ये आप बटरफ्लाई कर रहे हैं। इस प्रकार से आप ये बटरफ्लाई कर सकते हैं। ये करो इस प्रकार से। और कितनी देर करना है आपको ये समझ लीजिए कि 1 मिनट करना है। 1 मिनट नहीं, ज़्यादा करना है। 1 मिनट तो शुरुआत में करना है। शुरुआत में आपको 1 मिनट करना है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे धीरे पैर आपके आगे की ओर जाएंगे, आपको पैर वापस फिर लाने हैं। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। ऐसे 1 मिनट का पता चल जाता है कि हमने 60 सेकंड गिन ली और लगभग 1 मिनट हो गई। इस प्रकार से ठीक है, कोशिश करना धीरे धीरे घुटनों को जमीन पे ले आने की। अब ये सारा हिस्सा देखो खिंच रहा है,
आपकी ये मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, मतलब इस हिस्से की मांसपेशियां आपकी मजबूत हो रही है, और मजबूत होते ही आपके नाभि के नीचे नीचे जितने भी रोग है वो सारे ठीक हो जाएंगे। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर लीजिए, खाली कीजिए, फिर से पैरों को मोड़ेंगे और अब करेंगे मरकट आसन की अलग वाली पोजीशन। इस प्रकार से एक ये पैर है ना, अब नीचे नहीं जाएगा, ये ध्यान देंगे, सिर्फ ये पैर खड़ा रहेगा और ये पैर इसमें झुकेगा। अब इससे इससे पे खिंचाव आएगा, ठीक है। पोजीशन ये पैर झुकेगा, गर्दन इस तरफ कर लेना, और ये ऐसे झुकेगा तो आप ऐसे कर लेना, ऐसे ये करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है ना। अब सारा खिंचाव यहीं पे आया है, पहलू भाग पे खिंचाव आया है सारा, नाभि के नीचे नीचे जितने भी आसन है, नाभि के नीचे नीचे जो भी खिंचाव दे वो करा करो। अब लंबी गहरी सांस भर लो, और अब करेंगे साइकिलिंग का अभ्यास। देखो कितने फायदे हैं, मोटापा भी घटाएगा, पेट कम करेगा, और साथ में इस हिस्से की एक्सरसाइज करेगा ये। तो कैसे करेंगे साइकिलिंग, ये करो। अब सारा हिस्सा यही एक्टिवेट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बार करके एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से रिलैक्स हो जाइए। जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिलेगा, पर ये मत सोचना कि मेरे को 10 दिन हो गए करते हुए, ठीक नहीं हो रहा। 1 महीने में तो आपको आदत पड़ेगी, ठीक है। अब इस प्रकार से करेंगे ये पोजीशन। 1 2 3 4 5 6, जिससे वो कर लो। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसा कर सकते हैं। और भुजंग आसन और शलभासन, नहीं, भुजंग आसन और पर्वतासन, इस प्रकार से ये। अब इसमें जो भुजंग आसन होगा ना, ये अब देखो कहाँ पे खिंचाव आ रहा है, सारा खिंचाव यहाँ पे आ रहा है, तो ये जरूरी है, करो ये भी। जिससे होता है वो कर लो, नहीं होता अब जो बड़े बुढ़े हो नहीं होते हो, कोई बात को नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब एक आसन और बता देता हूँ, ये तो आसान ही है, मार्जरी पोज। ये है तो कमर दर्द में भी करते हैं, पर ये इसमें भी मूलबंध लगता है ये, ठीक है। कैसे लगेगा मूलबंध, एक तो हमने ये कर लिया, ये तो मान लो कमर के लिए होगा, पर हम इसको ऐसे करेंगे ये। अब इस पे ज्यादा फोकस करना आप, गर्दन नीचे की ओर और मूलबंध लगा लीजिए ऐसे ये, फिर ऊपर की ओर, फिर मूलबंध लगाएंगे। करो ये किस प्रकार, जैसे 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब बोलो जी समझ में नहीं आ रहा कैसे कर रहे हो? आप जैसे ही कर लो मांसपेशियां आपकी मजबूत होंगी। ये आसन अगर आप अच्छे से सीखोगे ना तो आपको फायदा करेंगे, और कोई भी उम्र वाला कर सकता है। हाँ, जो ज़्यादा बड़ी उम्र का है, जो कभी योग नहीं किया, वो जबरदस्ती ना करें। वो 2-3 आसनों की जो आखिरी में मैंने करवाए हैं ना, उनको आप छोड़ सकते हो। बाकी लेट के बटरफ्लाई, कपालभाति, मूल बंद ये आप कर सकते हो, क्योंकि योग में सावधानी जरूरी है। अगर बड़ी उम्र में ज़्यादा ताकतवर वाले आसन करोगे तो आपके खिंचाव आ जाएगा, कुछ ना कुछ दर्द बढ़ जाएगा, तो फायदा क्या। तो कोशिश करें जो मैंने पहले करवाए थे वो ही आसन करें। आखिरी में 2-3 करवाएं, जैसे भुजंगासन, पर्वतासन, ये आपको नहीं करने हैं ताकत वाले। अब फिर बटरफ्लाई कर लो, ठीक है। तो ये वीडियो अच्छे से देखो, समझो और रोजाना करो। आप लोगों के लिए बड़ा बड़ा ही लाभकारी है। गदूद की समस्या आम समस्या होती जा रही है, महिलाओं में भी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। महिलाओं की भी मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, पेशाब को ना रोक पाने की समस्या, पीसीओडी की समस्या, और एक ऐसा रोग है पाइल्स का, वो बढ़ता ही जा रहा है। लोग कहते नहीं भाई, जिनके है वो ये पैकेज पूरा कर लो, आपको फायदा ही फायदा मिलेगा, ठीक है। साथ में गर्म चीजें ना खाएं, जिनके ये रोग है, पाइल्स जैसी कोई रोग है, गर्म चीजें, मिर्च मसाले वाली चीजें ना खाएं, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है, पेशाब संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए सारी बातें जो मैंने बता दी है। अच्छे से योग सीखना चाहते हैं, बीमारी से अनुसार योग सीखना चाहते हैं, जैसा रोग वैसा योग सीखना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिनके ये गुप्त रोग जैसी समस्याएं हैं ना, तो उनके पास ये शेयर कर दीजिए। मूत्र संबंधी कोई समस्या है, और पाइल जैसी कोई समस्या है, लेडीज संबंधी कोई प्रॉब्लम है, पुरुष संबंधी कोई प्रॉब्लम है, तो आप उनके पास ये वीडियो गुपचुप से भेज दीजिए कि ये कर ले, ठीक हो जाएगा, ठीक है। वैसे सभी के लिए अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि जिनके रोग है वही करे। ये वही तो आसन हम जो रोजाना करते हैं, है ना। ये वही आसन है जो हम रोजाना करते हैं। बटरफ्लाई पैरों को मजबूती देता है, करो। जरूर थोड़ी ना कि भाई पेशाब संबंधी समस्या तभी करें, रोजाना करोगे तो आपके पैर मजबूत रहेंगे। करो जोर से, हाँ, धीरे धीरे आदत पड़ेगी, ऐसे करो। ये जब आदत पड़ जाए, जब पूरा कर लेना। पहले मैं धीरे धीरे सिखा रहा था, अब मैं आपको तेज तेज सिखा रहा हूँ, क्योंकि अब आपको आदत पड़ चुकी है। बोलो गुरुजी अभी नहीं पड़ी है, ठीक है। तो कर लीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।